तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में अपने चैनल स्टडी पर। अब एक नए वीडियो में आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। तो आप सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। ये चैनल न्यू है अभी तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? कार्यपालिका में भारत की राष्ट्रपति की स्थिति राज्य का संवैधानिक प्रधान है। राज्य का संवैधानिक प्रधान का है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में आगे है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राजनीतिक युग में इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत का राजनीतिक युग में इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलिए आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत की समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति को जीवन काल के 4 भागों में विभाजित किया जाता है को कहते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। सरल नरम ऋण का अर्थ है निम्न ब्याज पर ऋण। सरल नरम ऋण का अर्थ है निम्न ब्याज पर ऋण। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? गेहूं के मामले में। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में अधिक सफल रही? गेहूं के मामले में। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फ्रैगमेंट क्या थे? हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फ्रैगमेंट अमेरिकी बमों के नाम थे जिनका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फ्रैगमेंट क्या थे? तो ये अमेरिकी बमों के नाम थे जिनका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन। विश्व में तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पे है? चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। विश्व में तंबाकू पैदा करने वाले देशों की भारतीय स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो चीन के बाद। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई विद्युत रेखा से अधिक निकट है। चेन्नई विद्युत रेखा से अधिक निकट है इसीलिए कोलकाता से अधिक गर्म है। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के जन्म और प्रारंभिक विकास का वर्णन करता है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के जन्म और प्रारंभिक विकास का वर्णन करता है। 12 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? चाय। कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? चाय। 14 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? सबसे बड़ा मतलब महाराष्ट्र में। किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये सबसे अनोखा पूजा मतलब गणपति उत्सव वहाँ का बड़ा माना जाता है। वहाँ के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। मोनालिसा किसने अंकित की थी? मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध चित्रकला लियोनार्दो द विंची द्वारा चित्रित की गई थी। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध चित्रकला लियोनार्दो द विंची द्वारा चित्रित की गई थी। लियोनार्दो द विंची द्वारा। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व
विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं 17 नंबर पे। निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी मां की बहन के पुत्र के रूप में कराया। निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है? मौसेरी भाई का। निर्मला का राहुल से मौसेरे भाई का रिश्ता है। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर पे। दच्चीगाम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दच्चीगाम अभयारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक प्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी। इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इस फिल्म का नाम था। भारत में पहली पूर्ण फिल्म का फीचर फिल्म माना जाता है, जिसे दादा साहेब फाल्के ने 1913 में बनाया था। दादा साहेब फाल्के ने बनाया था 1913 में। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी। इसका नाम राजा हरिश्चंद्र था और भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाला ये फिल्म था और इसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था 1913 में। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर पे। सिख खालसा स्थापित किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर पे। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट काप्पड़ गांव पहुंचा था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट काप्पड़ गांव पहुंचा था। 20 मई 1498 को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 22 नंबर पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सांसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सांसद के पास है। 23 नंबर क्वेश्चन। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। चलिए आगे चलते हैं होम रूल की स्थापना 24 नंबर क्वेश्चन पे। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? महात्मा गांधी ने केवल बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने केवल बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। 27 नंबर क्वेश्चन। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? बिहार युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में हुई थी। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना मोतिहारी में हुई। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? मिथिला में लगनी राग विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग विवाह के अवसर पर गाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 29 नंबर पे। जब हम सितार
सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तो उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन पे। दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करता है? दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दांतों पर प्रकाश एकत्रित के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर पे। विद्युतीय फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युतीय फ्यूज का सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। विद्युतीय फ्यूज का सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। सूर्य के चारों ओर न्यूनतम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के चारों ओर न्यूनतम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट है और इसीलिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, इसीलिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, क्योंकि वो उसके सूर्य के निकट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्म कोक पर वाष्प गुजरने से उत्पन्न गैस को क्या कहते हैं? जल गैस। गर्म कोक पर वाष्प गुजरने से उत्पन्न गैस को जल गैस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 35 नंबर पे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण एथेनॉल नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हैं जो लाखों वर्षों में जैविक पदार्थों के अपघटन से बनते हैं। जैसे कि जो पेड़ दब जाते हैं, जो जानवर मर के दब जाते हैं नीचे, वो सारे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस में वो सारे परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो सारे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? हुमायूं को। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। संघ। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है संघ। 38 नंबर क्वेश्चन। भूपृष्ठीय का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 70 से 80% भाग जल से ढका है भूपृष्ठ का। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? अंजता। निम्न बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? अंजता में। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार सारनाथ में किया था। भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? तो सारनाथ में। 42 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन SARC का सदस्य नहीं है? म्यांमार। कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिणी एशियाई का संगठन SARC का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है ये। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ईसा से 483 वर्ष पहले बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगृह में। ईसा से 483 वर्ष पहले बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगृह में। 44 नंबर क्वेश्चन। 82 डिग्री से 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? कर्नाटक में। 82 डिग्री
82°30 पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्नाटक से नहीं गुजरती है। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी गोदावरी की सहायता नदी नहीं है? कोयना। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? कोयना। कोयना गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 47 नंबर, किसके द्वारा न्यायालय की गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय की किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 48 नंबर क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। माधव से मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। तीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है और यह भारत टीन का अयस्क भंडार का 35.4% हिस्सा है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है और यह भारत टीन अयस्क भंडार का 35.4% अकेले हिस्सा है। अकेले ये इतना कवर करता है। चलिए आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, किसको महा भिगोए बिना ही हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को महा भिगोए के बिना हटाया जा सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को महा भिगोए के बिना हटाया जा सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। इरोजन। अपर्दन या इरोजन कहते हैं, मतलब दोनों एक ही है। इंग्लिश में इरोजन है, हिंदी में अपर्दन। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विघटन घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? रुपए कार्ड को पहली बार भारत के व्यावसायिक स्तर पर 2012 में जारी किया गया था। रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर 2012 में जारी किया गया था। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन पे, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो उनके कार्यों को भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपन्न करते हैं। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भारत के दोनों पद खाली रहता है तो उसके कार्यों को भारत के मुख्य न्यायाधीश संपन्न करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे, गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया। प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश तरंग के सिद्धांत को हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रतिपादित किया। प्रकाश तरंग के सिद्धांत को क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रतिपादित किया। 58 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई वस्तु वित्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वित्तीय गति कहा जाता है, मतलब चाल कहते हैं। चलती है तो उसको चाल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन पे,
समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व रूप मतलब उल्टा होता है समतल दर्पण द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए आगे चलते हैं 62 नंबर पे। कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन में होता है नाइट्रोजन। कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन में नाइट्रोजन होता है। नियॉन की खोज किसने की? नियॉन की खोज मोरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स एवं विलियम रामसे ने किया। नियॉन की खोज मोरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स एवं विलियम रामसे ने किया। नियॉन की खोज 1898 में मोरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स एवं विलियम रामसे ने किया। 1898 में नियॉन की खोज हुआ था। ये भी पूछ देगा कि नियॉन का खोज कब हुआ था, तो 1898 में। और किसने किया? तो मोरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स और विलियम रामसे ने किया। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। मुहावरे मुट्ठी गर्म करना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना का मुहावरे मुट्ठी गर्म करने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ रिश्वत देना है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना। रिक्त स्थानों की पूर्ति। भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की खाली स्थान से सुरक्षित रहते हैं, सहायता से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। सरस्वती का समानार्थी शब्द है ब्रह्मी। सरस्वती का समानार्थी शब्द है ब्रह्मी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन पे। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण धर्मवीर भारती ने किया। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण धर्मवीर भारती ने किया। धर्मवीर भारती ने। कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। हास का विलोम शब्द रुदन है। हास का विलोम शब्द रुदन है। हास का विलोम शब्द रुदन है। चलिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने 69 क्वेश्चन किया। यह हमारा चौथा सेट है बिहार पुलिस का। तो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और किसी भी चीज़ से जुड़े इन्फॉर्मेशन से वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं वो वीडियो ज़रूर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। अभी तो हम लोग बिहार पुलिस का सेट ही करेंगे। अभी जीके जीएस दूसरा कुछ नहीं करेंगे। अभी बिहार पुलिस का रोज़ एक सेट डाला जाएगा इस चैनल पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। बाय बाय।